हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में। ये वीडियो आपकी 20 से 25 मिनट की रहने वाली है और इसमें मैं आपको संपूर्ण कंसेप्ट में आपको सिखा दूंगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में यूज होते हैं। इन कंसेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाला एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा, आप हर सवाल करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं और देखो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक दो त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर? क्योंकि देखिए कंसेप्ट अगर आपको समझना होगा तो त्रिभुज की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए हमने क्या बनाया, दो त्रिभुज बना लिए। इनका नाम दे देते हैं, नाम देते हैं हम सी देते हैं और बी देते हैं और ए दे देते हैं। ए भी ए होता है, बी होता है और सी होता है। इसमें क्या होता है, जो एक ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए अगर ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जाए, एंगल ए अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे पास ये क्या होता है भाई, ये मेरे पास हो जाता है लंब होता है। क्या होता है? सॉरी, ये मेरे पास होता है आधार हो जाता है। क्या होता है? आधार होता है। और इसके एंगल के सामने वाला ये क्या होता है, मेरे पास लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। क्लियर? और ये हमारे पास क्या क्या रहता है, कण का कण ही रहता है। लेकिन जब अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जाए तो जो लंब होता है वो आधार होता है और आधार हमारे पास लंब हो जाता है। तो मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। लेकिन जो कण है वो क्या रहेगा, कण ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। अगर इतनी बात अगर आप समझ चुके तो आइए चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे अगर हमको क्या याद करना है भाई, आगे हमको एक ट्रिक, एक हमें फॉर्मूला याद करना है जिसे हम बोलते हैं, देखो आपने सुना भी होगा, मैं बता रहा हूं आपको, लाल बटे कक्का। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको कई सारे कंसेप्ट आपको बताने वाला और यहाँ से सवाल आपके ऑप्शन में भी मिलते हैं और कभी कभी लॉन्ग सवाल भी यहाँ से मिल जाता है। तो आइए चलिए समझते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये डिनोट करता है साइन थीटा को। किसको? साइन थीटा को। और ये डिनोट करता है कोस थीटा को और ये दर्शाता है हमारे पास टेन थीटा को। ये जो दर्शाता है ये कॉट थीटा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये कॉट थीटा को दर्शाता है। और ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है हमारे पास सेक थीटा को। किसको दर्शाता है? सेक थीटा को। और ये दर्शाता है कॉसेक थीटा को। किसको दर्शाता है? कॉसेक थीटा को। जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिख लेना है। क्लियर? आइए समझते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं? ठीक है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझेंगे ध्यान से। देखिए अब इसमें क्या है, हमें इसमें अलग अलग निकालना होगा। जैसे साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा क्या होता है, देखो एल अपॉन के होता है ना, एल अपॉन क्या होता है, के होता है। अभी जो एल होता है वो क्या होता है, मेरे पास लंब होता है और जो के होता है मेरे पास क्या होता है भाई, कण होता है। इसका मतलब कभी कभी अगर हमें एंगल दिया होगा तो हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा का। किसका निकालेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास होता है आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे कण होता है। तो आधार बटे कण हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, आधार बटे कण। तो देखिए आधार बटे कण हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा हो गया। क्लियर? उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा का। किसका निकालेंगे भाई? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का होता है एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या होगा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का। लंब बटे आधार होता है, क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है किसका, टेन थीटा का। इसके बाद हम निकालेंगे कॉसेक थीटा का। किसका निकालेंगे? कॉसेक थीटा का। अगर निकालेंगे तो ये होता है के अपॉन एल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कण बटे लंब होता है। क्या होता है? कण बटे लंब होता है। किसका होता है ये हमारे पास, कॉसेक थीटा का होता है। उसके बाद में निकालेंगे हम सेक थीटा का। किसका निकालेंगे? सेक थीटा का। सेक थीटा का होता है आधार बटे कण बटे क्या होता है, आधार होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कण बटे आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, कण बटे आधार लिखेंगे। ये ध्यान से सुनना है भाई आपको। ठीक है, कण बटे आधार लिखा है। इसके बाद में चलिए यहाँ अगर यहाँ और लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या है भाई, बचा मेरे पास कॉट थीटा। क्या बचा मेरे पास? कॉट थीटा मेरे पास बचा है। तो कॉट थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कण होता है, सॉरी आधार बटे क्या होता है मेरे पास, लंब होता है। तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा भाई, आधार बटे लंब हो जाएगा मेरे पास। किसका हो जाएगा, ये हमारे पास कॉट का हो जाएगा। क्लियर? इतना ये जो आपका अनुपात वाला सिस्टम है ये आपको इतना याद रख लेना है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला यूज होता है और कई बार आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय तीन प्रकार से लिखी जाती है और तीनों प्रकार मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला हमारे पास होता है कण का स्क्वायर। किसका होता है भाई, कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भाई, आधार का स्क्वायर। क्लियर? दूसरा मेरे पास अगर निकाले हम तो क्या होता है मेरे पास, लंब का स्क्वायर होता है बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, कण का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। किसका हो जाएगा भाई, आधार का स्क्वायर।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम आधार का निकालें तो आधार स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या होता है, तो आधार स्क्वायर बराबर मेरे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये मेरे पास पाइथागोरस फिर में होती है, जो कि 3 तरीके से ये यूज होती है, आपको इतना याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आइए अब इनसे आगे और एक नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं और इसको यहां से शुरू करते हैं। क्लियर। आइए साइन थीटा बराबर देखो क्या मिलेगा आपको देखने को, साइन थीटा बराबर आपको मिलेगा 1/cos थीटा। क्या मिलेगा, cos थीटा। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, आपको कहीं अगर देखने को मिले तो इसके बराबर हम ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे साइन थीटा और cos थीटा बराबर 1। तो ये भी आपको याद रखना भाई, कभी कभी डायरेक्ट यहां से सवाल बन जाता है, क्या बनता है कि साइन थीटा और साइन थीटा गुणा cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, cos थीटा की अगर हम बात करें तो याद रखना आपको cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। क्या होता है भाई, 1/sec थीटा होता है। देखो यहां से एक फॉर्मूला और ये भी बनता है, cos थीटा और गुणा में sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। तो आपको इसको भी याद रखना है। दूसरा मेरे पास होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो इसका हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा cot थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात आपको आई होप कि आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए आइए अगला इसका नेक्स्ट लेवल और समझते हैं। यही जो अभी हमने 3 प्रकार से लिखा, इसका आगे वाले जो है उसको लिखते हैं। देखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा तो लिखा ना मैंने, cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, cot थीटा बराबर मेरे पास होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास हो जाएगा cot थीटा और गुणा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, आगे अगर हम बात करें तो अगला मेरे पास आता है sec थीटा। अगर sec थीटा की बात करें तो इसके बराबर होता है 1/cos थीटा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास हो जाएगा sec थीटा और cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम अगर बात करें sin थीटा की, किसकी बात करेंगे, cos की हो गई, sec की हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे cosec थीटा की, है ना, हाँ cosec थीटा। तो देखो cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ये लिखेंगे cosec थीटा और गुणा sin थीटा बराबर 1। ये आपकी थ्योरम आपको हर हाल में आपको याद रख लेनी है। क्लियर है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आइए इसका एक नेक्स्ट लेवल और लेकर चलते हैं। मैं ये इस प्रकार से बॉक्स क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहां से ये चीज खत्म हुई है, यहां से ये चीज और यहां से ये चीज, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, पाइथागोरस मैंने आपको समझाया। आइए समझते हैं आगे। अगर हम बात करें तो देखिए एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं। आपको क्या लिखना है, आपको tan थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है, sin थीटा और अपॉन होता है cos थीटा। ये भी आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है cot थीटा बराबर मेरे पास होता है cos थीटा और अपॉन sin थीटा। तो आपको ये भी याद रखना है भाई। पहला याद रखना है आपको tan थीटा बराबर sin अपॉन cos थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक। चलिए यहां तक की बात होती है, खत्म होती है। अब आइए इसका थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, 2 sin थीटा। ये sin थीटा, sin 2 थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है, 2 sin थीटा और होता है cos थीटा। 2 sin थीटा और cos थीटा, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, sin 2 थीटा बराबर मेरे पास होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। तो आपको इतना भी भाई याद रख लेना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बताइए। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं इसको करता हूं रफ। और चलिए आइए तो अब सीखते हैं इसका एक नेक्स्ट लेवल। देखिए सबसे पहले अब हमारे पास और थ्योरम इसकी यूज होती है। देखिए क्या थ्योरम यूज होती है, पहले हमारे पास एक थ्योरम होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक थ्योरम ये यूज होती है। कैसे कैसे इसके बनते हैं, अब इस थ्योरम को पूरे को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इसे इधर लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। भाई पहली चीज तो आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, पहली चीज आपको ये देखने को मिलेगी। और देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ा देंगे, तो sin थीटा बराबर आपको देखने को मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। देखो तो एक तरीका तो ये होता है इसका, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर साइन का निकालना है तो इसका इधर कर देंगे। तो चलो और करते हैं इसको एक्सप्लेन। तो देखिए ये जो है मेरे पास ना, ये अब मुझे कॉस में निकालना है, तो कॉस में अगर हम निकालेंगे इसका तो देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सब इसी का है भाई, एक ही थ्योरम से इतनी सारी चीजें निकलती है और सवाल यहां से बनता है,
ठीक है। तो cos थीटा अगर बराबर हम निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन थीटा। अब ये जो 1 माइनस साइन थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो होता है ना, आपको इसको समझना है। देखो कैसे समझना है मैं समझाता हूं। ये जो होता है ये एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको अगर लिखना चाहें तो हम चलो इसको लिख देते हैं। अगर इसको लिखना चाहो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा। ये भी हम इसको लिख सकते हैं काय में, रूट में। तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है भाई, cos थीटा के बराबर होता है। और इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये भी रूट में। तो थ्योरम नंबर इसकी 1 होगी भाई, ठीक है। अगली थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 2 देखो भाई इसका। अगर 2 की हम बात करें, 2 हमारे पास क्या होती है, 2 मेरे पास होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक ये आपको याद रख लेनी है, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और भी मैं आपको समझाऊंगा, यहीं से देखना, ठीक है। तो अगर मैं sec स्क्वायर का मान निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, sec स्क्वायर थीटा, ये जाएगा उठकर इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिले, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, हम ये भी रख सकते हैं इसकी जगह। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं भाई sec थीटा का मान, तो क्या होता है रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसका साइन sec थीटा का मान होता है, क्लियर। अगर यहीं से मैं अगर tan का निकालना चाहें, किसका निकालना चाहें भाई, tan का। इसी वाली थ्योरम देखो मैं अभी इधर कर रहा हूं इसको, अब मैं tan वाले वर्जन में जाता हूं इसके। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर देखो, अब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर tan थीटा का अगर मैं मान निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो चीज ये होगी tan की फॉर्म में, और tan की फॉर्म में मैं इसको tan थीटा बराबर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि sec थीटा माइनस 1, और दूसरा लिख सकते हैं हम sec थीटा प्लस 1। ये दोनों चीजें हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, हम आगे पढ़ेंगे और मैं समझाऊंगा अभी आपको क्या होता है कि एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान के चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लग के ये वाला होगा। तो थ्योरम नंबर 2 हो गई ना। अब आइए 3 नंबर देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 देखते हैं क्या होता है मेरे पास, तीसरी में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे पास 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक। आइए समझते हैं। तो देखो अगर कॉसेक का मान मुझे निकालना, तो उठा के इसको उधर डालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि माइनस उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर के थीटा का मान निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ रूट में। अगर रूट में मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिए सुनिए ध्यान से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। उसके बाद में अगर मैं इसमें कॉट का मान निकालना चाहूँ, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये कॉट तो इधर जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं कॉट का स्पेशली खाली कॉट का मान निकालना चाहूँ तो क्या मैं रूट में लिख सकता हूँ इसको कॉस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर नहीं, अब इसको हाँ अलग अलग लिख लेते ना, ठीक है, रूट में, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, कॉसेक थीटा, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो हम एक और भी लिख सकते हैं इसको, कॉट थीटा बराबर मेरे पास क्या लिख सकते हैं इसको, रूट में हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस का 1, और दूसरा लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा प्लस का 1, क्योंकि एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का फॉर्मूला भी यहां से बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक मैंने जो भी समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं से अगर मैं एक चीज और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये वाली चीज जो है, ये वाली जो है आपको, चलो मैं फॉर्मूला यहीं से लिखवा देता हूं। देखिए नोट बना के आपको एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूले लिखवाते हैं यहां से। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, और होता है ए माइनस बी, क्लियर। दूसरा अगर हमारे पास ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो हमारे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा हमारे पास a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 3 फॉर्मूले आपको हर हाल में भाई याद रख लेने हैं, क्लियर। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यहां से आपके सवाल देखने को हर हाल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहां से अगर आपको सवाल समझना है तो आपको ये चीज करनी होगी। अब देखो समझो, यहाँ ये वाली जो चीज है ना, ये मेरे पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 के। क्लियर। दूसरा मेरे पास ये है, देखो दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं एक ये भी लिख सकता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो एक बार बहुत अच्छे से देखो, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि हाँ भैया कुछ मेहनत आपने की है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसका एक नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। मैंने कहा ना वन शॉट में आपको हर कुछ सिखाऊंगा, तो वन शॉट में आपको हर कुछ सिखाने वाला हूँ। चलिए अब मैं आइए इसका और एक नेक्स्ट पार्ट है वो आइए एक्सप्लेन करते हैं। चलिए समझिए, देखिए अब मैं बनाने वाला हूँ इसकी एंगल की सारणी। क्या बनाने वाले हैं अब हम बनाएंगे सारणी, क्योंकि यहाँ से सवाल हर हाल में पूछा जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एंगल के मान याद नहीं है फिर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हो। तो चलिए आइए समझते हैं फिर क्या क्या मान होते हैं। देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, बनाते हैं आपके सामने ही। ठीक है, देखिए समझिए कितने अनुपात लेने होंगे, हमें 6 अनुपात लेने होंगे। क्लियर, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां से 1 2 3 4 और 5 ये 6। ठीक है भाई, देखो समझो अब इसको कैसे करना है। ठीक है, समझ बॉक्स बनाते हैं इसका। 1 1 मतलब 0 डिग्री, 2 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये मेरे पास होता है भाई 60 डिग्री। यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, आइए समझते हैं अब किस प्रकार से हम इनको करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सबका। साइन थीटा लिखेंगे, इधर कॉस थीटा लिखेंगे हम। ठीक है, इधर हम लिखेंगे टेन थीटा। अब मैं थीटा लिख रहा हूं, अब थीटा की जगह हमारे पास एंगल आ जाएगा, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्या थीटा की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ कॉट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। बस हमने थीटा को हटा क्योंकि एंगल तो मैं दे रखा है ना, तो मैं लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ लिखेंगे हम कॉसेक थीटा, और यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा। देखो अगर आपको सेक थीटा अगर थीटा का मान, अगर सेक साइन में अगर थीटा 0, थीटा बराबर मेरे पास क्या हो 0, तो अगर हमारे पास अगर 0 का मान रखना, हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। जैसे मान के चलो क्या होगा, जैसे मान के चलो मेरे पास क्या आ जाए, साइन 0 डिग्री आ जाए, साइन 0 डिग्री आ जाए, तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे का मान हो जाएगा 0। इतनी बात आपको समझ में कैसे मान रखना है इसका। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी सवाल जब कराएंगे तब समझाएंगे आपको। ठीक है, अगर 30 की बात करें तो इसका मान होता है 1/2 होता है। 45 की बात करें तो 1/√2 होता है इसका। अगर 60 की बात करें तो इसका होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। और 90 का मान बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। जैसे कहीं कहीं मान के चलो आपको अगर दे दिया भाई साइन 90 बराबर कितना होगा, तो आपको देखो 90 साइन थीटा में, अभी थीटा मेरे पास कितना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, इस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए देखिए कॉस में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 और इसका 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि cos 0 का मान कितना हो जाएगा, मेरे पास cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और अगर हम cos 60 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और cos 90 की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे समझते हैं। आगे देख किस प्रकार से हमें करना होगा, क्योंकि हम tan में जाते हैं। तो देखो tan में मेरे पास क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan का होता है साइन बटे क्या होता है cos होता है, और साइन ऊपर आया cos को जब हम 0 किसी भी संख्या से भाग करेंगे क्या आएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 0 आ गया। क्लियर, अब इसका मान तो 0 आ गया, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, और इसकी अगर tan 45 की मान करें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan 60 की बात करते हैं कितना आएगा √3 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा भाई इनफाइनाइट आ जाएगा। ये इनफाइनाइट किसका आया है, ये हमारे पास tan 90 का। जैसे मान के चलो कहीं कहीं अगर आपको लिखा है tan 90, तो इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम, इनफाइनाइट रख सकते हैं। क्लियर,
आइए आगे समझिए। तो आगे आप देखो 10 में अगर आया तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो ये इनफाइनाइट में जाएगा, मतलब अपरिभाषित, ज्ञात नहीं कर सकते हम इसको। और ये मेरे पास आता है √3 आ जाएगा इसका मान, और इसका 45 ही आता है, 45 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका मान कितना आता है कॉट 60 का मान आता है 1/√2 आता है, और इसका मान कितना आ जाएगा भाई, इसका मान आ जाएगा 0। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो अब हम चलते हैं कॉसेक में। देखो कॉसेक में क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है मेरे पास, देखो याद रखो आप भाई, साइन बराबर हमने क्या लिखा था, साइन बराबर साइन थीटा बराबर हमने लिखा था कॉसेक थीटा, याद करो। तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/sin थीटा, इसका मतलब इसका उल्टा करके मान लिखेंगे। तो इसका उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इनफाइनाइट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और इसका मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां से निकालना चाहें कॉसेक 30 का मान, तो कॉसेक 30 का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर कॉसेक 45 के मान की बात करें तो √2 होता है। अगर इस कॉसेक 60 की बात करें तो 2/√3 होता है, और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 1 का 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अब हम चलते हैं कॉस में, चलते हैं कॉस की। अगर हम कॉस अगर किसकी बात करते हैं भाई, कॉस अगर 0 की बात करते हैं तो कितना मान होता है वो sec 0 क्या हो जाए, देखो कॉस 0 का मान कितना मेरे पास 1 है, तो उसी प्रकार इसका, क्योंकि हम 1 का अगर उल्टा भी 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई 1 ही आएगा। क्लियर, हाँ चलिए आगे देखिए। तो अगर इसके बाद अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो कितना आता है मेरे पास 2/√3 आता है, तो फिर इसका तो आपका 2 ही रहेगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ये मेरे पास जो आने वाला है ये मेरे पास क्या आ जाएगा sec का, ये आ जाएगा मेरे पास अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से हमने सीखा है टेबल बनाना। अब एक सवाल मैं आपको सिखाता हूं और आपको उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम अब जो इसकी जो आगे की वीडियो चलेंगी इसमें आप हम आगे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल करेंगे बहुत अच्छे से, मैं सवाल आपको समझाऊंगा, हर सवाल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं इसी टेबल से संबंधित मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, ताकि आपको ये जो टेबल मैंने बनाई है आपको समझ में आ सके, और किस प्रकार से सवाल बनता है यह भी आपको समझ में आ सके। क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि सवाल यहां से पूछा जाता है, बार बार यहां से पूछा जाता है, इससे भी सवाल बनते हैं, और जो आगे मैंने बताया है आपको उससे भी सवाल बनता है। जैसे मान के चलिए आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है, sin 30 माइनस cos 45 आपको दे रखा है, और कहेगा इसको सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए ये सवाल आपके पास है और कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। भाई देखो, अगर इसका मान अगर आपको पता है तभी आप निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं हम इसमें। देखिए sin 30 की अगर बात करें, sin 30 ये आगे मेरे पास कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, प्लस माइनस ये मेरे पास cos 45 है बेटा ना, cos 45 है ना। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा, तो cos 45 यहाँ आ जाएगा। cos 45 में कितना 1/√2 है भाई, इसका कितना 1/√2 है, तो ये लिख दिया मैंने 1/√2। अब इसको सरल कर लेते हैं, कितना आता है, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2/2 आ जाएगा ना। अब देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास √2 बचेगा। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखो अब इस प्रकार से अगर अभी देखते हैं, अगर कुछ कटता है तो बिल्कुल काटते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए तो √, अब ये 2 जो है ना, 2 क्या 2 बराबर मैं रख सकता हूँ, 2/2 बिल्कुल रख सकते हैं भाई, हम क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखिए आधी पावर इसकी आधी पावर उसकी जुड़ के एक पावर हो जाएगी, तो फिर वही बात आ जाएगी। तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, हम 2/2 रखेंगे। क्या रखेंगे, देखिए समझेंगे, देखिए क्या रखेंगे, हम √2 माइनस 2/2, क्योंकि इसकी जगह हमने ये रखा है, रख सकते हैं हम, क्योंकि नीचे वाला हमें 2 काटना है, √2 काटना है। ठीक है, देखिए √2 अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस √2 बचेगा, और नीचे कितना है मेरे पास 2/√2 है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस √2/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक सवाल भी करा दिया इस टेबल से बनने वाले, मतलब इस प्रकार से बनने वाले सभी सवालों को अब हम निरंतर हर वीडियो में देखते रहेंगे। और आज की जो ये वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें बता दी है। अब बाकी हम इससे अब जो नेक्स्ट लेवल वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि इस प्रकार से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। बाकी एक सवाल मैंने आपको करके भी दिखाया है। अभी निरंतर आपकी क्लास चलती रहेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर एक और चैप्टर उठाएंगे जिस चैप्टर का आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भैया आप ये चैप्टर की क्लास लीजिए, तो मैं आप वही चैप्टर हम करा देंगे आपको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी, जुड़े रहना अपने भाई के साथ में, अपने भाई पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सभी बहन भाइयों को जय हिंद।